रांची में कल से शुरू होगा डिफेंस एक्सपो। रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिया निमंत्रण। आज पहुंचेंगे रक्षा प्रमुख अनिल चौहान। राजभवन में छात्रों से करेंगे संवाद। प्रदेश भाजपा का सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आज रांची में युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर में शामिल हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। प्रदर्शनी का भी अवलोकन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जामताड़ा में संगठन सृजन कार्यक्रम में हुए शामिल। पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर दिया जोर। और राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। 22 सितंबर तक कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा प्रमुख अनिल चौहान अब से थोड़ी देर बाद रांची पहुंचेंगे। वे कल से रांची में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 को लेकर आज राजभवन में छात्रों से संवाद करेंगे। इससे पहले कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को डिफेंस एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में पहली बार इस तरह के डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। बोकारो के गोमिया से कल राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद और जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोमिया के साडम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पौधे लगाए और स्वच्छता वातावरण का संदेश दिया। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वच्छता से बीमारियां कम होंगी, पर्यावरण बेहतर होगा और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ वातावरण पाएंगी। जहां पर यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि कचरों के ढेर की साफ सफाई हम लगभग अपने गली मोहल्ले सारे जगहों पर खुद को करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। एक बात बताइए कि अगर आपके घर में, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर आस पड़ोस में अगर गंदगी फैला होगा तो कई तरह का बीमारियां उत्पन्न होगी। मौके पर उपायुक्त अजना झा ने कहा कि झारखंड की आत्मा जल जंगल जमीन से है और हमारी चेतना में स्वच्छता है। उन्होंने कहा कि बोकारो को हम स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाएंगे। हमारे पास एक चुनौती है, न केवल सारण के लिए, पूरे बोकारो जिला के लिए हम लोग मिलकर इसको पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगे और पूरे राज्य में एक आदर्श सामने लाएंगे। मौके पर मंत्री के साथ तमाम अधिकारियों ने भी आसपास के इलाके में झाड़ू लगाया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जल सहियाओं को सम्मानित किया गया। बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा का आज दूसरा दिन है। पार्टी की ओर से आज भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज रांची के नामकोम में भारतीय युवा मोर्चा की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। साथ ही प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला को संबोधित करेंगे। श्री सिंह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। सेवा पखवाड़ा को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छता और रक्तदान शिविर में खास और आम सभी की भागीदारी दिख रही है। पलामू के MMCH में पार्टी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर सांसद विष्णुदयाल राम और डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने सबों का हौसला बढ़ाया। सांसद ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत चरणबद्ध तरीके से विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पलामू जिला
के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। धनबाद विधायक राज सिन्हा के कार्यालय परिसर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक इस महादान में हिस्सा लिया। श्री सिन्हा ने राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री के समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना की। निर्माण के सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा को हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और आधुनिक भारत के निर्माता, सशक्त भारत के निर्माता, आत्मनिर्भर भारत के निर्माता, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत, इसके निर्माता नरेंद्र मोदी जी। गिरिडीह में सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। साहू धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की नजीर पेश की है। श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। पलामू से जसप्रीत, धनबाद से अजय और गिरिडीह से रमेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के रक्षा क्षेत्र में उठाए कदमों को लेकर पूर्व सैनिक भी खासे उत्साहित है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने भारत के बढ़ते कदम, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की सराहना की। मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये इस क्षण को किस तरह से देख रहे हैं और कितना बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में। इसको लेकर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल को, शासन काल को किस रूप में देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के शासन काल को समस्त सैनिक एवं पूर्व सैनिकगण अच्छे समय को महसूस कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा भारत की शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ी है। सैनिकों को बहुत सारी सहूलियतें मिली है, जिससे सैनिक का उत्साह बढ़ा है, देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। अभी हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और उसमें सेना के जवान वो भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि हजारीबाग में 3 माओवादी नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जो 2014 में शपथ लिए, उस दिन से ही अपना काम करना शुरू कर दिए थे। किसी जगह भी सभी को उन्होंने अपने नज़र में रखते हुए सबको हर काम को विस्तार से काम करते जा रहे हैं। और रही बात जो हमारे नक्सलियों की कमर तो टूट ही गई है इनके शासनकाल में, और ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत अच्छा काम किए हमारे सैनिकों ने। तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये जब तक जीवित रहें करते रहें। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति दिल में आस्था है, उमंग है, और ख़ास करके जो सेना से रिटायर्ड जवान हैं उनमें काफ़ी इच्छा शक्ति यहाँ पे नज़र आई और देश प्रेम साफ झलक रहा था। और उन्होंने ये माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल में किस तरह से रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ है। रांची से डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। प्रदेश कांग्रेस द्वारा इन दिनों संगठन सृजन के तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा के नारायणपुर में संगठन सृजन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, साथ ही SIR के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। से SIR निकाला, वही SIR अगले दिनों में झारखंड में भी अमल होगा।
जब वो एसआईआर झारखंड में अमल होगा तब हमारा पीएलएस जागरूक से काम करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट उनका हाथ में लेके हर एक वोटर को वोटर लिस्ट से चोरी नहीं करने के लिए कोशिश करना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीएसआर और डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। नई दिल्ली में आयोजित रबी कार्यशाला में झारखंड का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी ने किया। इस दौरान श्री तिवारी और अन्य अधिकारियों ने कृषि से संबंधित योजनाओं में बदलाव से संबंधित कई सुझाव दिए। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मई 2025 से लागू हुए नए जेल मैनुअल और लगभग 131 साल बाद लागू किए गए नए एक्ट के तहत कैदियों के लिए कई बदलाव किए गए हैं। श्री मंडल ने बताया कि कैदियों के खान पान में भी बदलाव किया गया है, साथ ही उनका नियमित मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग भी की जाएगी। लागू हुआ है एक्ट भी 131 साल के बाद एक्ट लागू हुआ है, तो उसके अनुरूप में हम लोग जो कैदियों का जो ये होता है डाइट होता है उसका इन्हांस कर रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसका जैसे कि वीकली अब 3 दिन नॉनवेज रहेगा, उसका मेडिकल स्क्रीनिंग भी करना है, प्रतिदिन उसका मेडिकल चेकअप के लिए व्यवस्था है। जब भी आते हैं बंदी तो उसको एक परफॉर्मा दिया गया है कि किन किन टेस्ट कराना है, क्या क्या नहीं करना, 10 बिंदुओं पर उसको जांच कराना है। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल भी लंबी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अधिवक्ता संजय पिपरवार ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों ने देश की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। उनके कार्यकाल में कई बड़े और साहसिक फैसले लिए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, जीएसटी लागू करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रमुख है। एक नेता जिसने न सिर्फ भारत को बदला बल्कि भारत की सोच, भारत की छवि और भारत का भविष्य ही बदल दिया। ये कहानी है अजय योद्धा नरेंद्र मोदी की। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 साल तक गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और फिर इतिहास गढ़ा गया। पीएम मोदी ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाया। नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार बहुमत के साथ देश की कमान को संभाला है, और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के दाग के। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी भाजपा की चुनावी जीत की पहचान बन गए हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा का स्ट्राइक रेट लगातार बेहतर रहा है और देश के नक्शे पर पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई है, जिससे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार लोकप्रियता के शिखर पर बना हुआ है और सुशासन के द्वारा बार बार लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है। मोदी फैक्टर मुझे लगता है भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है।
पीएम मोदी के शासनकाल में जब जब किसी ने देश पर आंख भी उठाई तो जवाब भी जबरदस्त मिला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंक को छोड़ता नहीं, ध्वस्त कर देता है। पीएम मोदी के लिए मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम है। 2014 के भारत और आज के भारत में फर्क साफ है। देश में एयरपोर्ट दोगुने हुए, हाईवे का जाल बिछा, एम्स और मेडिकल कॉलेज की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर ही ऐसा कर सकता है। गरीब का बैंक खाता खुलवाया जनधन से, स्वास्थ्य की गारंटी दी आयुष्मान योजना से, महिला की रसोई में धुआं हटाया उज्ज्वला से। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरी दुनिया को योग का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत ने G20 की अध्यक्षता कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया को दिखाया। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को राहत दी और पेरिस में AI समिट में भारत ने तकनीकी नेतृत्व का परचम लहराया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्वाड, ब्रिक्स, G20 से लेकर SCO तक हर मंच पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। वो नेता जो जनता से सीधे मन की बात करता है, वो प्रधानमंत्री जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति से जुड़ता है, वो है नरेंद्र मोदी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सालों का सफर, जिसमें सिर्फ फैसले नहीं हुए बल्कि बदलाव हुए। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों को अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए मतपत्रों के डिजाइन और प्रिंटिंग के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रिंट की जाएंगी और फोटो के 3/4 हिस्से पर उम्मीदवार का चेहरा होगा ताकि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फोटो यानी कलर फोटो उम्मीदवारों का नजर आएगा। आयोग का कहना है कि हमनाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, संशय रहता है और ऐसे में इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी ताकि मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर सकें और उसे वोट दे सकें। बिहार में आपका विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने किसी भी समय की जा सकती है। ये नया नियम लोकसभा और विधानसभा के सामान्य चुनावों के साथ साथ उपचुनावों में भी लागू होगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। जामताड़ा पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने साइबर अपराधियों को सिम कार्ड आपूर्ति कराने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि 377 सिम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। यह झारखंड की सबसे बड़ी बरामदगी है। में हुआ है वो प्रशांत कुमार, विनोद सिंह, अमृत राम और ईश्वर मरांडी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में रेड किया गया और इनको पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान विधिवत इनसे जब तलाशी ली गई है तब इनके पास से 377 सिम, जो कि अभी तक झारखंड के सबसे बड़ा जो है रिकवरी है साइबर के क्षेत्र में, और ये 377 सिम जो है वो सभी लगभग नॉर्थ ईस्ट के एरिया का रहने वाला, जिसमें से 2 सिम इसके मोबाइल में लगा हुआ है। रांची जिले के हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार तस्करों के पास से 14 पैकेट में कुल 30 किलो मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। दूसरी ओर हटिया स्टेशन पर आरपीएफ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और रांची की डीएमएफटी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान एक नाबालिग लड़के को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। सरायकेला खरसावा पुलिस ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुड़ायत ने निर्देश पर नीमडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और अन्य सामान बरामद किया है। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी ने बताया कि शराब के अवैध कारोबार के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 180-160 बोतल मैक्सिमा टेम्पू, एक नीले रंग का ड्राम, एक शराब बोतल चिपकाने वाला स्टिकर एवं झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग में प्रयोग में होने वाले स्टिकर जैसा QR कोड बना स्टिकर, एक लाल रंग का छोटा ड्रम, गैलन, बाल्टी और छना हुआ कपड़ा बंधा हुआ। इसके साथ ही इसमें 2 आदमी को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें एक निरंजन गुराई पिता मोतीलाल गुराई जो भादुदी का रहने वाला है, दूसरा प्रकाश कुमार गुप्ता पिता हाजरी प्रसाद गुप्ता जो थाना परसुदी जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। गिरिडीह में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघरों को बड़ा सहारा दिया है, लेकिन इन दिनों भारी बारिश और एनजीटी द्वारा बालू खनन पर रोक के कारण इस योजना की रफ्तार जिले में सुस्त हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी लाई है। लाभुक पूजा देवी और सरस्वती देवी ने बताया कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन अब आवास मिलने से परेशानी दूर हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों ने सरकार के प्रति आभार जताया है। मेरा पहले मिट्टी का घर था, बहुत दिक्कत से रहते थे, वो घर टूटा फूटा था, कॉलोनी दिया सरकार तो हम बनाए नया मकान। मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब हम लोग बहुत अच्छा से रहे। घर था मिट्टी का, तो बरसात का दिन में हम लोग पूरा बाल बच्चे से हम लोग घबरा गए थे, उनके घर गिरने वाला था भी, तो हम मेरा सरद तरफ से गए वहाँ नगर पालिका, तो वहाँ कॉलोनी से हमको पास करवा दिए, घर पक्का का है, तो अभी हम लोग बाल बच्चे सब अच्छा से रहें। मोदी जी का धन्यवाद। मोहन यादव और रूपलाल दास ने भी आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। लाभुकों का कहना है कि उन्हें न केवल छत मिली है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास से उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन भी मिला है। मेरा घर कॉलोनी दिया है, मेरा मिट्टी घर में रहते थे पहले, सरकार हमको कॉलोनी दिया है, हम लोग अपना घर से मिला के बनाए हैं अच्छी तरह से, और हम लोग का सरकार को धन्यवाद। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि अब तक 10,700 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 6,000 से अधिक लोगों को शहरी क्षेत्र में गृह प्रवेश कराया गया है। शेष सभी लंबित आवासों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य है। 10,791 लाभुक को में 6,500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है, और शेष लाभुक को इसका लाभ उसके मकान बनते ही प्राप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभुकों के जीवन में व्यापक और सुखद परिवर्तन आ रहा है। वहीं जिले में योजना की धीमी गति से कई जरूरतमंद परेशान भी हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 22 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की भी वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। इसका असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
18 सितंबर की तारीख भारतीय इतिहास में एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले की घटना के तौर पर दर्ज है। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में देश के 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए थे। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और भारतीय जवानों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 की 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। योग करने से शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे योग और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध के बारे में। अभ्यास करने वाले हैं 2 ध्यानात्मक आसन का, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही फलदायक और लाभदायक हैं। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का, जिसके लिए हम हाथों के सपोर्ट से एक तरफ टर्न हो जाएंगे और नीलिंग डाउन पोजीशन में आएंगे। टोज को ज्वाइन कर लेंगे और हील को थोड़ा दूर रखेंगे। नीज के बीच में थोड़ा डिस्टेंस सामने देखते हुए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से अपने पेल्विस को या हिप्स को नीचे लेके आएंगे और अपने एड़ियों के ऊपर रखेंगे। पाम्स को हम थाइस पे रखेंगे एंड स्पाइन को सीधा रख के नेक को भी सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आँखों को बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फिर धीरे से आँखों को खोलेंगे और सेम तरीके से अपने पेल्विस को ऊपर लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन में और वहाँ से लेग्स को रिलीज़ कर देंगे। सो अभी हम दूसरे ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है पद्म आसन, पद्मासन। उसके लिए दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले, फिर राइट लेग को फोल्ड करके नी के यहाँ अपने दोनों हाथों से एंकल को लिफ्ट करके लेफ्ट थाई पे रखेंगे और हील को नेवल के नीचे लेके आएंगे। वहाँ से फिर लेफ्ट लेग को भी बेंड करना है नी से और दोनों हाथों के सपोर्ट से एंकल को राइट थाई पे रखेंगे। जब ये दोनों लेग्स फोल्ड हो जाएंगे, दोनों हाथों से हम कप बनाएंगे ऐसे और राइट हैंड को नेवल के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आईज क्लोज करेंगे। ध्यान को नासिका पे लेके आएंगे। इस आसन में सांस पे ध्यान लगाते हुए 5 से 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आँखों को ओपन करेंगे, फिर हाथ को रिलीज़ करेंगे और दोनों हाथों की मदद से एक एक करके लेग को हम सामने की तरफ अनफोल्ड करेंगे। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, देन रिलैक्स। तो ये थे हमारे आज के 2 ध्यानात्मक आसन, एक वज्रासन और दूसरा पद्मासन। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर और मन की सही स्थिति रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक, दिन में 4 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, हर खाने के साथ में कुछ लिक्विड ज़रूरी है। दूसरा, ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अगर खाना पसंद आ गया हो तो ज़्यादा खा लेना। ये जो टेंडेंसी है ना, उसको ज़रा रोके, बाद में फिर खा लेना भाई खाना जो आपको पसंद आया हो जब खाने का वक्त हो, मगर एक समय ज़्यादा खा लेना गलत होगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रांची में कल से शुरू होगा डिफेंस एक्सपो। रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिया निमंत्रण। आज पहुंचेंगे रक्षा प्रमुख अनिल चौहान। राजभवन में छात्रों से करेंगे संवाद। प्रदेश भाजपा का सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आज रांची में युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर में शामिल हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। प्रदर्शनी का भी अवलोकन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जामताड़ा में संगठन सृजन कार्यक्रम में हुए शामिल। पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर दिया जोर। और राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। 22 सितंबर तक कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।